मैं आनंद आपके साथ अगले 5 से 10 मिनट तक रहूँगा और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो टेंस से रिलेटेड होगा चर्चा करूँगा। और यह मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन टर्म 1 से रिलेटेड होगा जो सीबीएसई के द्वारा आगामी नवंबर में टर्म 1 की परीक्षा हो रही है उससे संबंधित होगा। यह मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो काफ़ी सिंपल है आनंद प्रजापति के द्वारा ज्वाइन फॉर एडुकेशन के सहयोग से तैयार किया गया है। चलिए पहला क्वेश्चन को देखते हैं। पिक आउट द करेक्ट ऑप्शन। चलिए देखते हैं इसमें कौन कौन सा ऑप्शन है। ये 4 ऑप्शन है। राम विल गो टू पटना नेक्स्ट वीक, राम गोज टू पटना नेक्स्ट वीक, बोथ आर करेक्ट, नन ऑफ द अबव। ये चारों में से या दोनों सही है या दोनों में से कोई सही नहीं है या फिर ए सही है या बी सही है। इस सेंटेंस को देखने से पता चलता है कि नेक्स्ट वीक ही रिफ्लेक्ट करेगा यहाँ पर यूज किए जाने वाले वर्ब को या टेंस को। तो नेक्स्ट वीक एक प्रकार का एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है। तो एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी में प्रेजेंट इंडेफिनिट या सिंपल टेंस का यूज किया जाता है। तो उस परिस्थिति में राम गोज टू पटना नेक्स्ट वीक ही सही होगा। सो द करेक्ट ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन विल बी बी, बिकॉज नेक्स्ट वीक इज ए काइंड ऑफ adverb of frequency and adverb of frequency reflect the using tense. In case of adverb of frequency we use present simple or indefinite tense. In that case the correct option will be B. Let us consider about next question. The next question is the sun fill in the blanks in the east. If we consider about this question then this is a universal truth. So in the case of universal truth we use present simple or indefinite tense. Let's see what are the option. So will rise, rises, both correct, none of the above. So this one represent present indefinite tense. In that case rises will be the correct option. So the sun rises in the east. It is a kind of universal truth and in case of universal truth we use present indefinite और sample tense. ये एक यूनिवर्सल ट्रूथ को एक्सप्रेस कर रहा है या व्यक्त कर रहा है। तो उस परिस्थिति में हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट या सिंपल टेंस का यूज करते हैं। तो ये यहाँ पर राइजेज ही करेक्ट ऑप्शन होगा। सो द करेक्ट ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन विल बी बी। चलिए तीसरा क्वेश्चन इसका देख। तीसरा क्वेश्चन वी विथ आइज। तो यहाँ पर एक प्रकार का परमानेंट एक्टिविटी यहाँ पर परफॉर्म हो रहा है। वी परफॉर्म हियर परमानेंट एक्टिविटी। तो परमानेंट एक्टिविटी हम लोग शरीर के कुछ अंगों के द्वारा करते हैं जैसे आँख, नाक, कान इत्यादि। तो इट मीन्स दैट विद द हेल्प ऑफ द आइज वी परफॉर्म परमानेंट एक्टिविटी एंड इन दैट केस वी यूज सिंपल प्रेजेंट और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो यहाँ पर भी प्रेजेंट इंडेफिनिट या सिंपल टेंस का यूज किया जाता है। देखिए यहाँ पर ऑप्शन क्या क्या दिया हुआ है। विल सी, बोथ करेक्ट, नन ऑफ द अबव। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि विल सी तो फ्यूचर टेंस हो जाएगा और जबकि यहाँ बोल रहा है कि नहीं इस परिस्थिति में हमको प्रेजेंट सिंपल या इंडेफिनिट टेंस का ही यूज करना है। तो उस परिस्थिति में यहाँ पर सी जो है करेक्ट ऑप्शन होगा। सो द करेक्ट ऑप्शन ऑफ क्वेश्चन 3 विल बी बी। लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। राम वर्किंग फॉर 5 डेज। काफ़ी इजी क्वेश्चन। ये आपका प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस के स्ट्रक्चर को रिपीट कर रहा है। तो अर्थात यहाँ पर हम लोग हैज बीन भी लगा सकते हैं, शैल हैव बीन भी लगा सकते हैं और हैड बीन भी लगा सकते हैं। मतलब ये जो है परफेक्ट कंटिन्यूअस को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो परफेक्ट कंटिन्यूअस प्रेजेंट में भी आता है, पास्ट में भी आता है और फ्यूचर में भी आता है। अब यहाँ पर ऑप्शन देखने से ही पता चलेगा कि यहाँ पर कौन सा टेंस का यूज किया गया है, प्रेजेंट का, पास्ट का या फिर फ्यूचर का। तो लेट्स सी द ऑप्शन हैज बीन, हैव बीन और बोथ करेक्ट, नन ऑफ द अबव। अब यहाँ तो पता चल गया कि मतलब प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का ही यूज किया गया है। तो अब यहाँ पर हैज बीन लगाएं कि हैव बीन लगाएं। तो थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ हैज बीन का यूज होता है। सो इट इज वेरी इजी। तो यहाँ पर राम हैज बीन वर्किंग फॉर 5 डेज।
तो इसका करेक्ट ऑप्शन ए हो जाएगा। तो चलिए आगे चलते हैं। ये पांचवा क्वेश्चन, ही रीडिंग ए बुक। अब ये भी देखिए काफ़ी इजी क्वेश्चन, मतलब ये आपका इम्परफेक्ट या कंटिन्यूअस को रिप्रेजेंट करता है। तो इम्परफेक्ट या कंटिन्यूअस प्रेजेंट में भी हो सकता है, पास्ट में भी हो सकता है और फ्यूचर में भी हो सकता है। तो देखते हैं यहाँ का ऑप्शन क्या क्या है। तो ये दीज आर द ऑप्शन। हाँ, विल बी, शैल बी। अब तो पता चल गया कि यहाँ पर फ्यूचर इम्परफेक्ट या कंटिन्यूअस टेंस का यूज किया गया। तब यहाँ पर क्या लगेगा, शैल बी लगेगा कि विल बी लगेगा। तो ही थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, तो इन दैट केस इट विल बी। तो ही विल बी रीडिंग ए बुक। दिस इज द करेक्ट ऑप्शन ऑफ क्वेश्चन नंबर 5 विल बी बी। लेट्स सी 6, आई एम टू रांची। तो यहाँ देखने से ही पता चल रहा है आई एम, इट मीन्स दैट यहाँ पर V4 का ही यूज होगा, मतलब ये प्रेजेंट इम्परफेक्ट या कंटिन्यूअस टेंस को ही रिप्रेजेंट कर रहा है। द स्ट्रक्चर ऑफ द क्वेश्चन आसानी से क्लियर कर देता है। अब यहाँ पर ऑप्शन देखते हैं क्या क्या है। गो है, सॉरी, गो के बाद फिर यहाँ पर वेंट है, फिर गॉन है, फिर गोइंग है। तो यहाँ पर क्या होगा, आई एम गोइंग टू रांची होगा। गो तो होगा नहीं, वेंट भी नहीं होगा, गॉन भी नहीं होगा। तो मतलब प्रेजेंट इम्परफेक्ट या कंटिन्यूअस में V4 का यूज किया जाता है। तो यहाँ पर V4 गोइंग ही है। सो द करेक्ट ऑप्शन ऑफ क्वेश्चन नंबर 6 विल बी डी। सो इट इज ऑल्सो वेरी इजी क्वेश्चन, ये भी बहुत ही आसान क्वेश्चन था। चलिए आगे चलते हैं, हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 पर कंसिडर करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 फिर आ गया, आई फिल इन द ब्लैंक्स, खाली जगह, टू रांची। अब देखते हैं यहाँ पर आपका पास्ट इंडिफिनिट का ज़्यादा संभावना है। पास्ट इंडिफिनिट हो सकता है, या फिर प्रेजेंट सिंपल भी हो सकता है, या फिर फ्यूचर सिंपल भी हो सकता है। तो ये तीनों में से किसी एक को ये रिप्रेजेंट करेगा। तो यहाँ पर देखते हैं ऑप्शन क्या कहता है। तो गो, वेंट, गॉन और फिर गोइंग। सो इट इज़ वेरी इजी, मतलब ये प्रेजेंट सिंपल या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है, या उसी के स्ट्रक्चर को ये फॉलो कर रहा है। तो यहाँ पर सीधे लगाएंगे आई गो टू रांची। ठीक है, आई गो टू रांची, मैं रांची जाता हूँ। ठीक है, तो सो द करेक्ट ऑप्शन ऑफ क्वेश्चन नंबर 7 विल बी ए। सो इट इज वेरी इजी। तो एनालिसिस ऑफ दिस क्वेश्चन इज वेरी इजी। लेट्स सी क्वेश्चन 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहते हैं उसको भी देखिए, राधा टू रांची। राधा टू रांची, फिल इन द ब्लैंक्स, यहाँ पर खाली जगह में कुछ डाल देना है। तो ये तो मतलब क्या है कि ये सिंपल में ही जाएगा। प्रेजेंट सिंपल हो सकता है, पास्ट सिंपल हो सकता है, या फ्यूचर सिंपल हो सकता है। तो लेट्स सी व्हाट आर द ऑप्शन, क्या ऑप्शन है यहाँ पर। तो हैज गॉन, ये वेरी गुड, ये तुम्हारा आपका जो है परफेक्ट को भी ये रिप्रेजेंट करेगा। यहाँ ऑप्शन देखने से ही पता चला कि परफेक्ट को भी रिप्रेजेंट करेगा। ये प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट पास्ट सिंपल या फ्यूचर सिंपल को भी रिप्रेजेंट करता। अब ये प्रेजेंट परफेक्ट को भी करेगा रिप्रेजेंट, पास्ट परफेक्ट को भी करेगा रिप्रेजेंट, और ये फ्यूचर परफेक्ट को भी करेगा रिप्रेजेंट। देखिए यहाँ पर कौन कौन सा ऑप्शन है, देख लेते हैं। तो यहाँ पर सीधे क्लियर हो गया, हैज गॉन, हैव गॉन, मतलब ये प्रेजेंट परफेक्ट को ही रिप्रेजेंट कर रहा है या एक्सप्रेस कर रहा है, और उसी के स्ट्रक्चर को यहाँ पर लिखा गया है। अब यहाँ हैज लगाए कि हैव लगाए, तो देखते हैं। यहाँ राधा थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर में है, तो द करेक्ट ऑप्शन विल बी हैज। तो राधा हैज बीन गॉन टू रांची, राधा हैज गॉन टू रांची, ये आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए, सो द करेक्ट ऑप्शन ऑफ क्वेश्चन नंबर 8 विल बी ए। क्वेश्चन नंबर 9 को देख। क्वेश्चन नंबर 9, आई हैव बीन राइटिंग मंडे। ये तो क्लियर है, आपका प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को ही रिप्रेजेंट कर रहा है। अब यहाँ पर फोर या सिंस लगेगा। तो यहाँ पर पीरियड ऑफ टाइम में फोर, पॉइंट ऑफ टाइम में सिंस। तो यहाँ मंडे जो है आपका पॉइंट ऑफ टाइम, तो सिंस एक ऑप्शन यहाँ पर होना चाहिए। देख लेते हैं। सिंस है बिल्कुल, फोर, फिर बोथ, फिर नन ऑफ द अबव। तो दोनों तो लगाएंगे नहीं, यहाँ लगेगा सिंस।
So the correct option of the question number 9 will be A. अगर यहाँ पर रहता 4-5 days, for 3 days, for 2 years, for 5 years, तो यहाँ पर फिर 4 लगा देते, उस केस में ये पीरियड ऑफ टाइम हो जाता। लेकिन 1 डे, जनवरी 1970, इस केस में ये हो गया पॉइंट ऑफ टाइम, तो पॉइंट ऑफ टाइम में हम लोग सिंस लगाते हैं। चलिए फिर थोड़ा सा क्वेश्चन नंबर 9 लास्ट क्वेश्चन नंबर 10 कंसिडर करते हैं। ये आपका क्वेश्चन नंबर 10 है, रामा रावणा। तो यहाँ पर देखने फिल इन द ब्लैंक्स, यहाँ पर देखने से ही पता चलता है ये हिस्टोरिक प्रेजेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये एक्सप्रेस कर रहा है, या यूनिवर्सल ट्रूथ को ये आपका एक्सप्रेस कर रहा है। तो इन दैट केस यहाँ पर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का ही यूज होगा, या प्रेजेंट सिंपल टेंस का यूज होगा। तो रामा किल्स रावणा होगा। यहाँ किल्ड ना लगाएंगे क्योंकि हिस्टोरिक प्रेजेंट है या फिर यूनिवर्सल ट्रूथ है। तो हिस्टोरिक प्रेजेंट या यूनिवर्सल ट्रूथ वाले केस में हम लोग प्रेजेंट सिंपल या प्रेजेंट इंडेफिनिट का ही यूज करते हैं। तो चलिए ऑप्शन भी यहाँ देख लेते हैं। तो यहाँ किल्ड है, फिर किल्स है, और ये नन ऑफ द अबव है। ये एक प्रकार का कन्फ्यूजन वाला क्वेश्चन था। अगर किल्ड लगाते हैं तो इट मीन्स दैट दिस इज नॉट द हिस्टोरिक प्रेजेंट, ये हिस्टोरिक प्रेजेंट को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है। एंड दिस वन आल्सो डू नॉट एक्सप्रेस द यूनिवर्सल ट्रूथ, यूनिवर्सल ट्रूथ को भी एक्सप्रेस नहीं कर रहा है। यदि ये यूनिवर्सल ट्रूथ को एक्सप्रेस कर रहा है, हिस्टोरिक प्रेजेंट को एक्सप्रेस कर रहा है, तो इन दैट केस वी यूज किल्स, रामा किल्स रावणा। यहाँ तो लिखेंगे रामा किल्स रावणा, लेकिन हम लोग समझेंगे राम ने रावण को मारा, ऐसा ही समझेंगे। तो सो दिस इज द सिंपल एनालिसिस ऑफ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन विच आर टोटली रिलेटेड टू द टेंस। तो ये आपका टोटली टेंस से रिलेटेड था। ऑल क्वेश्चंस आर वेरी सिंपल एंड इजी, सारा क्वेश्चन बहुत आसान था। तो इन दिस वे वी ओवर दिस क्लास which is related to the analysis of multiple choice question. Have you any problem to understand the explanation of this multiple choice question analysis of multiple choice question? Then write into the comment box. आप comment box में लिखिए। Whereas all details are available in the description. इसके डिस्क्रिप्शन में सारा डिटेल्स अवेलेबल होगा। अगर यदि आपको कोई दिक्कत है तो बिल्कुल आप हमारे कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं प्रयास करूंगा इसको और बेहतर करने का। थैंक यू वेरी मच टू स्टे और रिटेन विथ मी अप टू 13 मिनट्स। 13 मिनट्स तक ये चला गया। 13 मिनट्स तक आप मेरे साथ रहने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। एंड वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो लेक्चर। Once again, I thanks to all of you.